नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना अभी भी जारी है। मिल्कीपुर में बैलेट पेपर की गिनती जारी है। बैलेट पेपर की गिनती में बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही है। चंद्रभानु पासवान 3,995 वोटों से आगे हैं। पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी कोई ये बड़ी खबर जो आपको बता दें कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और अब बैलेट पेपर पर पहले गिनती की जा रही है। और बैलेट पेपर की गिनती में पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। भानु पासवान 3,995 वोटों से फिलहाल आगे हैं और पहले राउंड की जो गिनती है वो अभी जारी है। और इस पहले राउंड की गिनती में चंद्रभानु पासवान फिलहाल आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुल 3,995 वोटों से चंद्रभानु पासवान फिलहाल आगे हैं। पहले राउंड की गिनती जारी है। मतगणना केंद्रों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें कि अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव सीट पर मतगणना की जा रही है और पहले राउंड की जो मतगणना है, पहले राउंड के जो रुझान हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जहां पहले राउंड के रुझानों में बीजेपी आगे नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 3,995 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट जो आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, मतगणना शुरू हो चुकी है और पहले चरण की जो काउंटिंग है, बैलेट पेपर की गिनती में बीजेपी फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी के प्रत्याशी फिलहाल आगे हैं। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 3,995 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। मतगणना केंद्रों पर भी यहां बात करें तो सुरक्षा पुख्ता की हुई है। तो आपको बताते चलें कि मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, जहां पहले राउंड की जो गिनती है वो की जा रही है। बैलेट पेपर पर गिनती की जा रही है और इन पहले राउंड की गिनती में जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 3,995 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो मतगणना केंद्रों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे भारी पुलिस फोर्स यहां तैनात की गई है। व्यापक सुरक्षा इंतजामों के बीच यहां पर काउंटिंग की जा रही है। पहले बैलेट पेपर से काउंटिंग की जा रही है और जो रुझान सामने आ रहे हैं पहले चरण के, उनमें बीजेपी प्रत्याशी 3,995 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, जहां गिनती शुरू हो चुकी है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है और इन रुझानों में फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। आगे चलते हुए कुल 3,995 वोटों से फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुरजीत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरजीत, बैलेट पेपर पर गिनती अभी जारी है, काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई और जो पहले राउंड के रुझान हैं उनमें बीजेपी आगे नजर आ रही है बढ़त बनाती हुई। देखिए अभी 8 बजे सुबह से मतगणना शुरू हुई और मतगणना में अभी तक की जो अपडेट आई है उसमें ये पता चल पा रहा है कि जो बैलेट पेपर की गिनती हो रही है उसमें 3,995 वोटों से जो भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान वो आगे चल रहे हैं। और उसके बाद में अभी यहीं थोड़ी देर पहले ही आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है सूरज चौधरी भी पहुंचे हैं। हालांकि अभी अंदर से जो भी अपडेट आती है उसमें से भाजपा प्रत्याशी की बढ़त बनती हुई दिख रही है। जी। बिल्कुल, यानी कि अभी पहले जो पहला जो चरण है उसमें बीजेपी रुझानों में आगे नजर आ रही है। कहा जा रहा है 3,995 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। लेकिन बात अगर यहाँ पर व्यवस्थाओं की करें, चूंकि
अभी गिनती शुरू हुई है, काउंटिंग शुरू हुई है, अभी व्यवस्थाओं की बात करें, सुरक्षा मापदंडों की बात करें तो क्या कुछ इंतजाम है? बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि मतगणना है तो इसलिए सुरक्षा तो चाक चौबंद रहेगी ही। यहाँ पर सुरक्षा जो है, सुरक्षा व्यवस्था वो पहले से भी थी, लेकिन हालांकि आज मतगणना है, इस नाते से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था वो जगह बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं, बैरिकेटिंग की गई है। जगह जगह पर लोगों के कार्ड और आधार कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर फर्जी लोगों की एंट्री ना हो पाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई अराजकता न फैले और निष्पक्षता से पूर्णतया जो मतगणना है वो संपन्न हो सके। जी। बिल्कुल, व्यवस्थाओं की तो बात कर ली गई है, व्यवस्था के जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। लेकिन अगर बात हम तमाम प्रत्याशियों की करें, चूंकि अभी जो रुझान सामने आए हैं पहले चरण के, उनमें तो बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है और क्या वे इस चुनाव से उम्मीद लगाकर बैठे हैं? अन्य प्रत्याशियों की बात की जाए, जब सूरज चौधरी यहाँ पर पहुंचे, अभी सूरज चौधरी से जब मेरी बातचीत हुई तो सूरज चौधरी ने कहा यहाँ पर जो ये चुनाव हुआ है पूरी तरीके से रफ चुनाव हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर ऐसा चुनाव देखने को मिला मिल्कीपुर में। हालांकि सूरज चौधरी का ये बयान था और इसके पहले सपा ने भी कई प्रकार के आरोप लगाए थे कि यहाँ पर जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं हुआ है, फर्जी तरीके से वोटिंग करवाई गई है, ऐसे तमाम सारे आरोप लगाए थे। जी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, चूंकि पहले राउंड की गिनती है वो अभी जारी है, लेकिन इस पहले राउंड की गिनती में जो रुझान है उनमें बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे जो काउंटिंग है वो समाप्ति की ओर जाएगी, स्पष्ट होगा कि इस बार जनता ने मलकीपुर में किसे चुना। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।